सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के द्वारा एक बहुत बड़ा फैसला पास करा गया है बार काउंसिल के खिलाफ, बीसीआई के खिलाफ, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस है जिनका जो है कंप्लायंस बिल्कुल नहीं कर रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक हमारी एडवोकेट्स के लिए एक बहुत बड़ी गवर्निंग अथॉरिटी है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया बोलती है वही हमें लॉयर्स को मानना पड़ता है, वही हम एडवोकेट्स को मानना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एक इंस्पेक्शन का काम दिया गया था कि भाई बार काउंसिल ने लॉ कॉलेजेस को इंस्पेक्शन करना है और ये पाना है कि भाई कौन से लॉ कॉलेजेस हैं जो बढ़िया हैं, कौन से लॉ कॉलेजेस हैं जो बहुत बढ़िया हैं, और कौन से ऐसे लॉ कॉलेजेस हैं जो बार काउंसिल के स्टैंडर्ड्स जो मेंटेन करे हुए हैं एक लॉ कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए, वो लॉ कॉलेजेस बिल्कुल फॉलो कर ही नहीं रहे हैं। तो उन कॉलेजेस का बार काउंसिल लाइसेंस सस्पेंड करेगी, एफिलिएशन जो है वो खत्म करेगी, टर्मिनेट करेगी। ऐसा काम करना था बार काउंसिल के द्वारा। अब वो काम करा गया है या काम नहीं करा गया, उसकी भाई लिस्ट तो बतानी चाहिए ना पब्लिक को। और एक लॉ स्टूडेंट को या कोई एक बच्चा है जो अपना लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, तो वो अगर लिस्ट जो बार काउंसिल के द्वारा इंस्पेक्शन करी गई रिपोर्ट की वो लिस्ट बार काउंसिल अपनी वेबसाइट पे लगा देगी, तो वो लिस्ट पढ़कर एक बच्चा जान सकता है कि मेरे को जो कॉलेज में एडमिशन लेना है, मेरा जो लॉ कॉलेज है जिसमें मैं एडमिशन लेना चाहता हूं, वो बार काउंसिल के इंस्पेक्शन करने के बाद बहुत बढ़िया कॉलेज है, एवरेज कॉलेज है या टर्मिनेट करने वाला कॉलेज है। पता लग जाएगा ना, मेरा कैरियर तो बच के रहेगा, हाँ है ना। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक लॉ स्टूडेंट ने आरटीआई फाइल करी थी, राइट टू इंफॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेशन पाने के लिए। उसी के खिलाफ हमारा जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है उन्होंने बहुत ही कड़ा फैसला लिया है। आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी बहुत जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। जो कोई लॉ ग्रेजुएट है, लॉ स्टूडेंट है, कोई एडवोकेट है, एडवोकेट्स अपने जूनियर्स को गाइड करने के लिए इस केस का रेफरेंस जरूर देना। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। अनअकैडमी की तरफ से अभी तक का एक सबसे बढ़िया ऑफर लॉन्च होने वाला है। आप सभी लोगों ने अनअकैडमी की फ्री क्लासेस के बारे में तो सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, आप सभी लोग चेक करिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलती है। लेकिन अभी मैं आपको सबसे बेस्ट ऑफर अनअकैडमी की तरफ से जो भी लॉन्च करा गया है वो उसके बारे में बताता हूँ। फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज जो है आप सभी लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी ने चलाई गई है, जिसमें यूपी और बिहार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जितने भी सीरीज हैं वो आपकी करवाई जाएंगी। 5 जून से बिहार जुडिशरी की सीरीज चालू होने वाली है। 12 जून से यूपी जुडिशरी की हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चालू होने वाली है। इनफैक्ट हमारी 19 जून से दोबारा बिहार जुडिशरी की सीरीज चालू होंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, और हमारा 26 जून से यूपी जुडिशरी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चालू होंगी। अगर आप लोग फ्री क्लासेस का फायदा उठाते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की फ्री ऑफ कॉस्ट जो सीरीज है उसका भी फायदा उठाया करो। कोड आपको सेम यूज करना है SLG10 का, और यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी अनअकैडमी की तरफ से चलती रहती है, आप उसका भी फायदा उठा सकते हैं। सबसे पहली बात आती है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने जो है डायरेक्शन दी है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को। बार काउंसिल आपको जो है पब्लिश करना पड़ेगा, जितने भी लॉ कॉलेजेस की तुमने इंस्पेक्शन करी है वो सारी की सारी रिपोर्ट जो है आप अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करोगे। ऐसा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने ऑर्डर जारी कर दिया है, और बार काउंसिल इसको नकार नहीं कर सकता है, बिल्कुल भी मना नहीं कर सकता है, क्योंकि यहां पे CIC बहुत बड़ी गवर्निंग अथॉरिटी है जो इन फैसलों को सुनाती है। क्या करा उन्होंने, ऑर्डर कर दिया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया तुम्हें इंस्पेक्शन करनी है, ठीक है। यहां पे जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है इनका यह मानना है कि भाई ऐसा करने से अगर बार काउंसिल अपनी इंस्पेक्शन की रिपोर्ट वेबसाइट पे छाप देगी, पब्लिश कर देगी, तो इससे क्या होगा, बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट होगा। वो रिपोर्ट्स देख सकेंगे, अगर पब्लिकली कर देंगे तो उनको बेनिफिट मिलेगा। लॉ जो स्टूडेंट की कम्युनिटी है इनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा कि भाई हर कोई लॉ कॉलेज में अगर एडमिशन लेना चाहता है, लॉयर बनना चाहता है, एडवोकेट बनना चाहता है, तो उसके लिए आसानी रहेगी। मैं इस कॉलेज को चूज करूं या इस कॉलेज को चूज करूं। बार काउंसिल इसको इंस्पेक्शन में इसका लाइसेंस टर्मिनेट कर लिया, ये मेरे लिए लॉ कॉलेज बेकार है, ये लॉ कॉलेज एवरेज है, ये लॉ कॉलेज बढ़िया है, तो चूज करने में आसानी रहेगी ना, आपका पागल तो नहीं बनेगा। बिल्कुल सच्चाई वाली बात है। तो CIC ने यही मानते हुए ये ऑर्डर पास करा है। लेकिन यहां तक मुद्दा आया क्यों, क्या रीजन था? सबसे पहली बात, एक लॉ स्टूडेंट था, उसने जो है RTI फाइल करी कि भाई साहब मेरे को इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे इंक्वायरी करनी है। किससे? बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, कि बार काउंसिल ने जो कॉलेजेस को इंस्पेक्ट करती है कैसे इंस्पेक्ट करती है, क्या प्रोसीजर है, कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, कोई ना कोई प्रोसीजर तो होता होगा। ऐसे थोड़ी ना है कि बार काउंसिल गया और एक आधी फाइल देखी और इंस्पेक्शन अप्रूव कर दिया, हाँ आपका लॉ कॉलेज अप्रूवल है, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो यहां पे जो स्टैंडर्ड्स या जो भी प्रोसीजर फॉलो किया जाता है एक लॉ कॉलेज को इंस्पेक्शन करते हुए, वो प्रोसीजर बताओ।
तो लॉ स्टूडेंट ने ये आरटीआई के जरिए बताया। तो इसको जवाब देते हुए सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जिसको बोलते हैं सीपीआईओ, इन्होंने जो है पॉइंट टू पॉइंट प्रोसीजर बताया कि लॉ स्टूडेंट आपने जो प्रोसीजर मांगा है सीपीआईओ ने उसका जवाब दे दिया है। लेकिन लॉ स्टूडेंट ने 2 बातें और पूछी, 3 बातें और पूछी इनफैक्ट, कि पहली बात जिसके लिए सीपीआईओ ने कोई जवाब नहीं दिया और कोई जवाब नहीं दे पाया क्योंकि होगा ही नहीं कोई आंसर, तो देगा क्या? कॉमन सेंस की बात है। यहां पे सबसे पहली बात, लॉ स्टूडेंट ने एक सवाल पूछा था सीपीआईओ या आरटीआई के जरिए, मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए। लॉ स्टूडेंट ने जवाब पूछा कि भाई मेरे को लिस्ट ऑफ द कॉलेजेस दे दो जिनका इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो अभी तक पास नहीं करा गया है बार काउंसिल के द्वारा 2016 से लेकर 2020 तक, कि कोई लिस्ट ऑफ द कॉलेजेस होंगी जिन्होंने बीसीआई ने इंस्पेक्शन रिपोर्ट अभी तक नहीं जारी करी है, इंस्पेक्शन नहीं करा है, उसकी लिस्ट दे दो कौन कौन से कॉलेज है, ताकि मैं एडमिशन लेना चाहूं तो मेरे दिमाग में क्लैरिटी रहे। ठीक है, साथ में एक मेरे को उन कॉलेजेस की लिस्ट दे दो जिसका बार काउंसिल ने लाइसेंस टर्मिनेट कर दिया इंस्पेक्शन करते दौरान, इंस्पेक्शन करते हुए पाया गया कि ये पर्टिकुलर एक्स नाम का कॉलेज है, इसका जो है बार काउंसिल जो लॉ स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहिए, जिस तरीके से नॉलेज देनी चाहिए वो स्टैंडर्ड्स के तौर पे नहीं है, तो इसका लाइसेंस बीसीआई ने टर्मिनेट कर दिया। भाई वो लिस्ट ऑफ द कॉलेजेस दे दो कौन कौन से कॉलेजेस को टर्मिनेट करा गया है। ठीक है, तो ये भी बहुत ईजी है, बट ये भी सीपीआईओ ने कोई इसका जवाब नहीं दिया। तीसरी बात, अच्छा जो लॉ कॉलेज का इंस्पेक्शन हो चुका है वो कौन कौन से मेंबर्स ने इंस्पेक्शन करा है, कौन कौन सी कमिटी ने इंस्पेक्शन करा है, उसकी लिस्ट दे दो। ये भी सीपीआईओ ने कोई जवाब नहीं दिया। तो ये तो जायज क्वेश्चन है जो हर एक लॉ स्टूडेंट डिमांड करेगा। लॉ कम्युनिटी की जो लॉ कम्युनिटी है वो डिमांड करेगी अपना एडमिशन लेने से पहले, कॉमन सेंस की बात है। तो इसके लिए जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इन्होंने कोई भी तरह का जवाब नहीं दिया, जो अपने आप में मेरी नजर में बिल्कुल गलत है, मेरी नजर में बिल्कुल गलत है। अब लॉ स्टूडेंट ने अपील फाइल करी कि भाई साहब सीपीआईओ सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर मुझे जवाब दे ही नहीं रहे हैं, तो अपील कहां फाइल करी? एफएए, फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी, यही अथॉरिटी है जो आपकी अपील को सुनती है। अब एफएए यानी कि फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी ने भी मना कर दिया, लॉ स्टूडेंट तुम्हारे को ये जो 3 क्वेश्चन आपने पूछे हैं ना, बार काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर सीपीआईओ जो है जवाब देने का हक नहीं रखते हैं। आप इनसे ऐसा सवाल नहीं पूछ सकते। क्या कई सवाल के अंदर लॉ स्टूडेंट ने जो 3 सवाल पूछे गए हैं, आपकी नजर में क्या ये गलत सवाल है या बेकार सवाल है, या कोई ऐसी सवाल है जिससे लीक करने में, जिसको इंफॉर्मेशन देने में बहुत बड़ी तबाही मच जाएगी? ऐसा कुछ है? कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताना कि लॉ स्टूडेंट सही है अपनी जगह या एफएए फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी सही है अपनी जगह, आप लोग मुझे बताइएगा। अब हाल ही में जब एफएए यानी कि फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी ने जो है पर्टिकुलर लॉ स्टूडेंट के पूछे गए क्वेश्चन को रिजेक्ट कर दिया। लॉ स्टूडेंट तुम ऐसे क्वेश्चन कमेटी से यानी कि तुम ऐसे क्वेश्चन जो है सीपीआईओ ऑफिसर से नहीं पूछ सकते, यार ये तो गलत है। अब लॉ स्टूडेंट यहीं तक शांत नहीं रहा, लॉ स्टूडेंट गया सीधा अपील फाइल करने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। सेंट्रल कमीशन इंफॉर्मेशन के पास लॉ स्टूडेंट ने बोला कि ऑफिसर मेरे को ये पर्टिकुलर 3 क्वेश्चन मैंने पूछे थे, एक चौथा क्वेश्चन भी पूछा था उसका तो जवाब आ गया, ये बाकी के 3 क्वेश्चन मैंने पूछे थे इसका मुझे कोई जवाब ही नहीं दिया। मैंने फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी में अपील भी करी, एपेलेट अथॉरिटी भी जो है मेरे को मना कर रही है कि नहीं आप ऐसा सवाल नहीं पूछ सकते। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन आप मुझे बताइए कि क्या सही है क्या गलत है। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने सबसे पहली बात बोली, एफएए ने बहुत ही बेकार फैसला दिया है, बहुत ही बेकार जजमेंट दिया है। ऐसा एफएए जो फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी के दिए गए फैसले को हम कंटेम्प्ट कंडक्ट के प्रोसीजर में मानते हैं, जो बहुत ही ज्यादा गलत है। ठीक है, पहली बात। और यहां पे सीआईसी यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने बोला लॉ स्टूडेंट आपको पूरी जानकारी है, पूरी हक है आपको जानकारी पाने का। ये जो 3 क्वेश्चन पूछे हैं आप बिल्कुल वैलिड है, बार काउंसिल आपको पूरा हक से ये तीनों क्वेश्चनों का सवाल आपको देगी। साथ ही में बार काउंसिल की मैं ड्यूटी बनाता हूं कि बार काउंसिल जो है पब्लिश करेगी जितने भी इंस्पेक्शन लॉ कॉलेजेस की जो है करी गई है बीसीआई के द्वारा, तो बीसीआई अपनी वेबसाइट पे वो पूरी की पूरी लिस्ट जो है पब्लिश करेगी। और ये पब्लिश करने का मतलब बेनिफिट रहेगा स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए, एडमिशन लेने के लिए, सारी अवेयरनेस होनी चाहिए। तो ये हमारा सीआईसी का आखिर में फैसला दिया गया था। केस का नाम है परसून शेखर वर्सेस सीपीआईओ। आई होप आप लोगों को पूरी वीडियो के अंदर जो है मैंने अच्छे से पूरा डेप्थ एनालिसिस में पूरा क्रक्स के अंदर आपको एक एक बात बताई है। अब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आप कोई और इंफॉर्मेशन चाहते हो जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा इन 3 क्वेश्चन के अलावा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के बाद लाइक जरूर करेगा अगर आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो लगी है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और अपने करीबी दोस्तों को ये न्यूज को फॉरवर्ड करके शेयर करना मैं आपकी ड्यूटी मानता हूं। साथ में अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। ऐसी मैं वीडियोस बनाता रहता हूं
जो भी सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, या जो भी लीगल जॉब्स या इंटर्नशिप्स लॉ स्टूडेंट्स के लिए आती रहती है, सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे देखने को मिला करेंगी। तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।